एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पंडित मिथिलेश बाबा के इस वैदिक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में पंडित मिथिलेश बाबा आप सभी को बहुत ही मीठा भजन सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, ममता की प्रतीक माताएं व बहनें, आए एक यह प्रश्न आया है कि क्या मंदिर बनाना चाहिए या नहीं। बंधुओं, माताओं, बहनों, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक मंदिर जरूर बनाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में तो यहाँ तक कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। 4 आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में गृहस्थ आश्रम धन्य है। यदि यहाँ पर कोई साधु, कोई संत, कोई बाबा, कोई महात्मा, कोई राजनीतिक, कोई धार्मिक, कोई आर्थिक, जो भी व्यक्ति आपको दिखते हैं, उनको बिना जननी का इस जगत में ब्रह्म भी नहीं आ पाता है। इसलिए बिना गृहस्थ आश्रम का ये संत भी नहीं आ पाते। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है जहाँ से हम आप निकले हैं। बिना माता पिता के संजोग का पुत्र नहीं होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो प्रभु ने यह मंदिर बना करके शरीर रूपी मंदिर को दिया है, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक मंदिर का निर्माण जरूर करना चाहिए। वैसे तो ये हो नहीं पाता है। 10 जन्मों के, 10 पुश्तों के पुण्य इकट्ठा होते हैं तो एक मंदिर आदमी बना सकता है या घर बना सकता है। एक नींव की ईंट भी आप नहीं रख पाएंगे बिना भगवत कृपा के। तो यह प्रश्न का उत्तर, घर मंदिर बनाना चाहिए कि नहीं, हर एक व्यक्ति को मंदिर बनाना चाहिए। अब बताओ, जब भगवान हर जगह हैं तो आपका प्रश्न आ गया कि मंदिर क्यों बनाना चाहिए जब प्रभु हर व्यापक सर्वत्र समाना, जब हर जगह प्रभु हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न रखता हूं कि हवा तो हर जगह है, फिर क्यों पंखा चलाते हो? फिर सांस निकल जाती है तो हवा तो पूरे शरीर में है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है? उसी प्रकार हमें जैसे श्वास की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमको एक्स्ट्रा हवा की ज़रूरत पड़ती है। हम पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, हवा तो हर जगह है, काहे को इसकी व्यवस्था की है? फिर भी आपके प्रश्नों का हर एक घर में एक मंदिर बनाइए। आप ईशान कोण पर ठाकुर जी की पूजा करिए। अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को, अपने बच्चियों को एक साथ बैठ करके, कुछ नहीं तो एक हफ्ता में एक मंगलवार या एक रविवार को शाम को कम से कम 5 दोहा पढ़ें आप और उसका स्मरण करें। हमारे भगवान, हमारे राम, हमारे आराध्य, ये जो हमारे प्रभु हैं, इन्होंने कितना त्याग करके एक समाज का सृजन किया। हमारी आपकी शरीर कैसे बनी? क्यों प्रभु ने हमें बनाया? क्या भरपेट खाने के लिए? क्या सोने के लिए? क्या दूसरे का धन लूटने के लिए? क्या माता पिता की सेवा करना धर्म है कि ना करना धर्म है? जरा अपने मन से विचार करना और फिर कल एक प्रश्न लेके आओ। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। अब एक संत कल कह रहे थे कि संत, गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब है? गृहस्थ आश्रम की क्या जरूरत है? संत तो संन्यास आश्रम बहुत बढ़िया है, संत तो शिक्षा देने के लिए होते हैं। श्रद्धेय राजेश्वरानंद जी महाराज कई प्रवचनों में कहे कि संत शिक्षा देते हैं और गृहस्थ भिक्षा देने के लिए। गृहस्थ न रहे तो भिक्षा कौन देगा? अच्छा बताइए, एक घर आपने छोड़ के संत हो गए और बाकी घर आप क्यों जाते हो? आखिर में घर में तो जाते हो ना। तो एक ही घर आपका दुश्मन था, एक ही माँ आपकी दुश्मन थी? ऐसा कुछ नहीं है। संत यदि शिक्षा देते हैं तो गृहस्थ भिक्षा देते हैं। बिना गृहस्थ का संत कैसा? बिना विद्यार्थी का टीचर कैसा? बिना चेला का गुरु कैसा? अजीबो गरीब यह दुनिया है। यह जीवन धन्य है। हर एक घर के ईशान कोण में मंदिर बनाइए। सामर्थ्य हो तो जगत में मंदिर बनवाना, कुआं बनवाना, तालाब, पोखरा खुदवाना, बावली खुदवाना। ये आपको प्यास लगेगी तो आप टोटी खोल के पानी पी लेते हो, बिसलेरी का पानी ले लेते हो। यदि किसी पशु पक्षी को प्यास लगेगी, वो कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, कुआं में जाएगा, पोखरी में जाएगा। आम आदमी आपके बिसलेरी का पानी तो पी नहीं पाता। इसलिए धार्मिक कार्य हैं, ये हमारे संतों ने, मनीषियों ने, महात्माओं ने इस कार्य को
इस प्रकार से कह रखा है, समझा रखा है हमारे पूर्वजों ने, साधकों ने, कि परमात्म स्वरूप यह कार्य है मंदिर बनाना। यह मंदिर उस परमात्मा का हम बना रहे हैं, जो परमात्मा हमारे इस शरीर रूपी मंदिर को बना करके इसमें जीव डाल दिया है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, कितनी सुंदर बात है। आज हमारे सनातन धर्म पर, आज हमारे इस वैदिक सभ्यता पर कितना कुठाराघात हो रहा है। फिर एक प्रश्न आ ही गया कि मंदिर क्यों बनाना चाहिए। मंदिर अति आवश्यक है। जितना आपकी श्वासा आवश्यक है, जितना आपकी भोजन आवश्यक है, उतना ही मंदिर और भजन आवश्यक है। भजन से आत्मा को बल मिलता है और भोजन से शरीर को बल मिलता है। ये शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं। एक इसमें से निकल गया, जो बोल रहा है वही चला गया, स्वर्गीय स्वर गया। तो जो बोल रहा है वो चला गया तो स्वर्गीय हो गया, यानी उनका स्वर्ग गया। ये जब शरीर और जब आत्मा एक साथ मिलते हैं तो बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है। ये दोनों का करार होता है आपस में। गर्भ में ये एक आपस में सिंपैथी है इनका, ये करार करते हैं। इकरारनामा जिसको कहते हैं, आपस में ये लोग करार करते हैं कि दोनों का एक, देखो जो बोल रहा है वो भी, अभी आपको मारा जाए तो दर्द होगा, और जो मर जाएगा उसको दर्द होगा। काट दो टुकड़ा टुकड़ा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब तक जीव है इस शरीर में, तब तक थोड़ा भी आग पर जाए सर दुख जाता है, गुरुजी जलन होने लगती है। मर जाने पर आग में ही अपने लोग जला देते, कोई मतलब रहता। तो ये दोनों का एक लाइन इसमें का सुनाना चाहेंगे कि गर्भक बतिया भुलाई ना संहतिया, गर्भक बतिया भुलाई ना संहतिया। ई जीवा जौन बोलता ई शरीर से कहता कि गर्भक बतिया भुलाई ना संहतिया। आ जिंदगी के कौनो आधार नइखे, आ जिंदगी के कौनो आधार नइखे। छोड़ी के दुनिया के जइबो ए बबुआ, छोड़ी के दुनिया के जइबो ए बबुआ। दुनिया में जियल बेकार नइखे। अनायास कोई फांसी लगा लेता, जहर खा लेता, मर जाते लोग। क्या मंदिर बनाएंगे, क्या धर्म करेंगे। सब कुछ यदि सही है तो मंदिर भी सही है। तुमको इस दुनिया में आने की क्या जरूरत थी भाई? किस लिए भगवान ने भेजा? भरपेट भोजन करने के लिए, भाई का धन लूटने के लिए, परिवार को परेशान करने के लिए, समाज को परेशान करने के लिए? नहीं 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 नहीं, एक विषय वस्तु है। यह जीवन क्यों मिला है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाहि जनित परलोक सवारा। यह परलोक को सुधारने के लिए एक पिता की हम 1000 बार संतान बनते हैं। किसी तरह से यह मनुष्य का जीवन मिला है। एक कुत्ता चाहे, एक पालतू कुत्ता होता है, कुछ पालतू कुत्ते हैं, कुछ फालतू कुत्ते हैं। तो पालतू कुत्ता और फालतू कुत्ता में अंतर नहीं है आपको। पालतू कुत्ता जो देंगे वही खाएगा, और फालतू कुत्ता पाएगा तो लेकर के भाग जाएगा और गली में जाके खाएगा। इसलिए गर्भ में जो करार हुआ है वह एक बहुत बड़ा विषय है कि हमें क्यों, हम किस लिए इस जगत में आए हैं, हमारे आने का मतलब क्या है। धर्म करें, इस शरीर से, इस हाथ से जितनी सेवा करें वो सेवा अजीब है। भजन, भोजन, नारी तीनों पर्दा के अधिकारी। आज भजन भी मंच पर आ गई, भोजन भी मंच पर आ गया और नारी भी मंच पर आ गई। तो अराजकता है कि नहीं? आप बताओ। सन 70 का भारत आज है? हाथ उठा के बोलिए, बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। सन 70 का भारत आज है? जो पंडित जी आपके घर आते थे, सवा सिर सीधा लेते थे, भोजन करते थे, और आपकी बेटी की शादी वहाँ और उनके बेटे की शादी आपके घर करा करके आशीर्वाद देकर, बेटी को बेटी के तरह, माँ को माँ के तरह, बहन को बहन के तरह, भाई को भाई के तरह समझा करके
और जो गुरुजी चले जाते थे वह आज गुरु रह गए क्या? पहले तो गुरु सुधरें, पहले गुरु सुधर जाएं। खान पान रहन सहन, जो बाबा बने हैं, जो पंडित अपने को कहते हैं, ये सुधरें। इनका खान पान सही नहीं है, ये सुधर जाएं। 70% हमारे हिंदुस्तान नहीं विदेश की जनता इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को प्रणाम करती है। 70% हमारे लोग सुधर जाएंगे, पहले बाबा लोग सुधरें। अजीब सा जीवन है, मन कहीं और। जैसे हमारे गुरु जी भी कहा करते, हमारे महंत जी हमारे गुरु भाई हैं, ये कभी कभी कहा करते किस लिए हम आए हैं इस दुनिया में, क्या करने आए हैं? ये पूरा मठ, ये पूरी व्यवस्था क्या करेंगे हम लोग? ये पूरी व्यवस्था हम लोग किस लिए लाए हैं भैया? ये पूरी व्यवस्था काहे लिए है, जरा बताएं। क्या हम लोग लेकर के पूरी व्यवस्था हम कहीं लेकर के नहीं जाएंगे, ना श्मशान जाएंगे ना अपने घर जाएंगे। अपने घर में कहाँ अपना घर है? अपना कुछ है ही नहीं है। अब बताओ अपना क्या है? ये शरीर भी अपना नहीं है। तो कहते कि गर्भक बतिया भुलाई ना संगतिया, जीवन जीवन मिलल बा ओके जिए के बा, वो जीवन से अनेक सत्कर्म करे के बा। अपने कमाई जाओ तो अपने गट्टे की कमाई से हम इस जगत में मंदिर बनाएं, अपना घर बनाएं, और नहीं तो अपने भाइयों को भी घर बना करके दे दें। यह धर्म होगा। इस धर्म की परिभाषा को निरूपित करते हुए यह सिद्ध है कि हमें यदि भगवान ने शरीर रूपी घर बना करके दिया है तो जरूर एक प्रभु का अपने घर में ईशान कोण पर एक मंदिर बनाएं और उसमें 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट अपने परिवार अपने बच्चों के साथ बैठ करके भजन करें कि काहे न भजेल रघुराई हो तोहार बीतल समैया, बीतल समैया तोहार बीतल समैया, बीतल समैया तोहार बीतल समैया, काहे न भजेल रघुराई हो तोहार बीतल समैया। बंधुओं, भगवान की भजन करें। वह राम, वह हमारा आराध्य, हमारा इष्ट, हमारा प्रभु, हमारा देवी देवता, वह परमात्मा है जिसने हमें गर्भ में भेजा। जब हम छोटे थे तो हमारे बच्चे कहाँ थे? जब हमारे माँ बाप छोटे थे तो हम कहाँ थे? और जो मर गए वो कहाँ गए? इसलिए गर्भ की बात सही लगती है। वेदांत दर्शन के 63वें अध्याय में यह निरूपित है कि बड़ी कृपा से यह शरीर मिली है, और मानस भी यही कहता है कि बड़ी कृपा से यह शरीर मिली है। इसलिए इस शरीर का जो भी साधन है, जो श्वासा चलती है, हम क्यों अनहक मरें? बहुत हमारे बच्चे बच्चियां हैं जो फांसी लगा लेते, जो जहर खा लेते, जो कूद करके मर जाते, जो ट्रेन से कट कर मर जाते। क्यों? आपको जीवन किसी ने दिया है ना, आपका अपना तो है नहीं, जीवन भी आपका अपना नहीं, क्यों मरेंगे? संघर्ष करेंगे और भजनों का संघर्ष करेंगे, जैसे भोजन का आप तमाम उद्यम करते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। आप भोजन का तमाम भोजन संग्रह के लिए क्या क्या नहीं करते? कभी आपने धर्म के बारे में सोचा है? धन तो आप कमा लेते हो, धर्म कैसे आएगा? इसलिए आपका सत्कर्म ही आपका बेटा है। मैं बार बार रोज बोला हूं इस कार्यक्रम में कि आपका सत्कर्म आपका बेटा है, वही बन के आ जाएगा, वही आकर के गर्भ से उत्पन्न होगा और आपको धन धान्य से भर देगा। इसलिए झूठ बोल करके, फरेब करके, लूट करके ऐसे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। गर्भ की बात याद करके और भगवान का भजन करिए और जीवन का आनंद लीजिए। मंदिर में सुबह शाम बैठ करके भगवान का भजन करते रहिए। ईशान कोण पर जरूर एक मंदिर बनाएं, और सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो फर्स्ट क्लास का राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, देवी दुर्गा का मंदिर बना करके समाज को दे दें। जितने लोग उस मंदिर में नतमस्तक होंगे, प्रणाम करेंगे, भजन करेंगे, वह आपके पूर्वजों को मिलता रहेगा। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव शंभो।